गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की पहली कविता पढ़ने और समझने वाले हैं। इस कविता की चित्रफीत देखने से पहले आप अपनी कॉपी सामने रख लीजिए। तो आइए समझते हैं। पहली कविता है मातृभूमि। इस कविता के पहले पद में दिया है कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इन पंक्तियों में कवि राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ और मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। वैसे ही दूसरे पद में कवि कहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि माँ, मेरे मस्तक पर तुम चंदन के समान विराजमान हो। जैसे कि चंदन माथे पर लगाने के बाद वह दर्शनीय हो जाता है या शोभनीय हो जाता है, सबको दिखाई देता है, वैसे ही हे माता, इस देश की मिट्टी चंदन के समान माथे पर लगाकर मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। अर्थात हे भारत माता, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा के लिए तेरे ही विषय में गीत गाऊं। मेरे होठों से केवल तेरा ही गुणगान होवे। तीसरे पद में कवि कहते हैं कि जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि इस धरती ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्र को जन्म दिया है और ऐसी पवित्र भूमि के धूल को मैं हर दिन या नित्य अपने शीश अर्थात सिर यानी माथे पर चढ़ाना चाहता हूँ। इस कविता के चौथे पद में कवि का कहना है कि माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। छात्रों, यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि चरण किसे कह रहे हैं। क्या सचमुच भारत माता के चरण होते हैं? हमारे भारत का अगर आप नक्शा देखें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर या अरबी समुद्र है। यानी कि तीनों दिशाओं से भारत समुद्र से यानी पानी से घिरा है और यह पानी भारत के निचले हिस्से को अर्थात पैरों को धोता है। इसलिए कवि कहते हैं माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगले पद में कवि कहते हैं कि सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। अर्थात माता, मैं हर भेदभाव त्याग करते हुए सेवा करना चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। इसमें हम एक और बात देख सकते हैं कि कवि राम प्रसाद बिस्मिल, इनके नाम में राम प्रसाद भी है और बिस्मिल भी। राम प्रसाद यह एक हिंदू नाम है तथा बिस्मिल एक मुस्लिम नाम है। उनका असल में नाम राम प्रसाद है, पर बिस्मिल यह उनको लोगों की तरफ से दिया गया नाम था। तो इस बात से ही हम समझ सकते हैं कि कवि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, जात, धर्म, अमीर, गरीबी। इसलिए यह पद उनके जीवन में खरा उतरता है। कविता का आखिरी पद है तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं,
मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। अर्थात हे मातृभूमि, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान करता हूँ। तो छात्रों, इस तरह यह भक्ति रूपी कविता थी मातृभूमि के प्रति। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे।